हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आई हूँ, पर उससे पहले मेरा ये फॉक्सटेल फंड का प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है इस बारिश में। वैसे आज जो मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्लांट डिसीज़ के बारे में, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीज़न। वैसे हम लोग जानते तो हैं जनरली प्लांट में हम लोग जो डिज़ीज़ देखते हैं काफ़ी रीज़न से होते हैं, बट हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आज जानते हैं हम दोस्तों इन सब के लक्षण क्या है, और पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो किन वजहों से होती हैं। तो सबसे पहला है फंगल डिजीज़, दूसरा है बैक्टीरियल, तीसरा है वायरल। तो इन सब के जो दोस्तों सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन सबको आप ध्यान से सुने दोस्तों और वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं और आपको मदद मिले। तो दोस्तों वैसे फंगस जो होता है वो पत्तियों की निचली व ऊपरी सतह पर जंग के जैसे स्पॉट्स के रूप में होता है। जैसे कि आप मेरा यहाँ ये प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है एक मेरा ये मून शाइन है, इसके चारों ओर देखिए आप किस तरह से है, ये किस तरह से आपको ब्राउन स्पॉट्स में बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी को ट्रीट करने के लिए मैंने सोचा है अभी आपको जो ये दिख रहा है ये है फंगल अटैक, और ये आपके भी प्लांट में हो सकता है। ख़ास करके आपको ये सक्यूलेंट्स में ज़रूर मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी बात पर। तो हम जो कह रहे थे कि ये किस तरह से हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये विंटर सीज़न में भी आपको मिल जाएंगे और ये पाउडरी माइल्ड्यू के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। लेंस में जब आप देखेंगे तो ये उभरी हुई आपको नज़र आएगी। और बैक्टीरियल डिजीज़ के लक्षण हैं वो आमतौर पर प्लांट के बाहरी टिश्यू को नुकसान नहीं पहुँचाती है। जैसे आपको बाहरी लक्षण दिखा इस तरह से स्पॉट्स के रूप में बैक्टीरिया क्या करता है कि वो टिश्यू को अंदर से तोड़ना चालू कर देता है। जैसे प्लांट्स के न्यू लीव्स, न्यू टिश्यू का सड़ जाना, सडनली हम देखते हैं ग्रो कर रहा है सीडलिंग और सडनली वो सड़ने लगता है। प्लांट्स के लीव, स्टेमर, फूल, फल पर जले जले जो धब्बे होते हैं वो भी इसी कारण होते हैं, इन्हीं सब के कारण। और इसीलिए दोस्तों और जो बैक्टीरिया आता है वो मिट्टी से आता है, तो हम लोगों को हमेशा मिट्टी चेक करना चाहिए और उसको गुड़ाई करते रहना चाहिए। और इन सब से मैं आपको बचने का तरीका भी बताऊंगी, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और वायरल अटैक कैसा होता है कि जो प्लांट्स के लीव्स आते हैं सडनली वो बड़े तो आ रहे हैं, फिर अचानक से वो बिल्कुल छोटे छोटे आकार के हो जाते हैं बिल्कुल, और उसमें सूखे सूखे से धब्बे होते हैं, या नहीं तो प्लांट्स के जो नए नए पत्ते हैं वो पीले होने लगते हैं, या हरी है पत्तियाँ बट वेन्स ग्रीन हो गई। तो ये सब जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट से या तो आ सकते हैं या हवा से, पानी से, किसी भी कंटेमिनेटेड चीज़ से आ सकते हैं। इसीलिए वायरस के लिए चाहे बैक्टीरिया हो चाहे आपका फंगल हो, किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों हम लोगों को ये जो है यहाँ पे ये जो आप नीम खली देख रहे हैं, ये नीम खली का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। और नीम खली कैसे यूज़ करना है, या तो आप उसको पानी में घोल के स्प्रे करें। आप 1 बाल्टी पानी ले लें और उसमें आप 100 ग्राम के लगभग नीम खली ले लें और घोल लें और स्प्रे कर दें। सारे जो कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो तो चले जाएंगे, और साथ ही साथ आप उसको प्लांट को वाटरिंग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है जब आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं या चाहे सिंपली आप उसकी गुड़ाई कर रहे हैं तो भी आप उसमें डालते रहें। जो नीम खली होती है ये सब फंगल अटैक, बैक्टीरियल, वायरल अटैक सबको रोकता तो है ही है। डाई बैक की जो प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ, यानी प्लांट जब पूरा कोलैप्स हो जाता है, इसीलिए हमें नीम खली का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बाकी फंजीसाइड तो फंगस के लिए है ही, बट फंजीसाइड केवल फंगस पे ही काम करेगा दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल जान के रखें। बिल्कुल ही वो फंगस पर ही काम करते हैं और किसी चीज़ में नहीं। बैक्टीरिया और वायरस जो है उसके लिए आपको नीम खली और नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। आप नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि नीम से बड़ी कोई दवा नहीं होती। प्राचीन काल से ही हर तरह के जो भी इंसेक्टिसाइड है या चाहे किसी भी तरह के कीड़ों को मारना हो तो लोग नीम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं दोस्तों।
इसीलिए आप नीम खली ज़रूर रखें अपने पास। वर्मी कंपोस्ट तो रखें, साथ ही साथ नीम खली भी आपकी गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके प्लांट की हेल्थ जो है बनी रहे, वो किसी भी मौसम में ख़राब ना हो। हाँ, और जो मैं बैक्टीरिया की बात कर रही थी, वो आपको इक्ज़ोरा के पत्तों पर भी ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल मेरा इक्ज़ोरा जो है वो हेल्दी है, आप इसीलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। नीम खली वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, ये तीनों की बीमारियां और लक्षणों को बिल्कुल दूर करता है। आप इसको, जो मैं 2 विधि बताई है मैंने आपको, आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, और एक बात कि किसी भी प्लांट को अगर आप लगाएं तो बिल्कुल सकारात्मकता के साथ लगाएं। अगर आप उसकी पत्तियों को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको बहुत ही एक अंदर से एक फ्रेश एनर्जी, एक सकारात्मकता मिलेगी, और जो हमेशा आपका हौसला बढ़ाती रहेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।